Student, how are you? Hope you will be fine. मैं सविता मिश्रा एक बार फिर से आपके सामने क्लास 10 मैथमेटिक्स फ्रॉम आर डी शर्मा की बुक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का ये एग्जाम्पल नंबर 4 है जो कई बार आ चुका है। 2006 में आया था, फिर 2014 में आया है, उसके बाद 2016 में, 2006 में, 2014 में एंड 2016 में भी आया। तो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें दो दिए हुए, सबसे पहले फर्स्ट को देखते हैं। 4 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2x प्लस 3। जो रिजल्ट में x की वैल्यू जो होगी वो नॉट इक्वल होगी 0 के और माइनस 3/2 के। तो चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दिए उसे ही राइट कर लेते हैं। 4 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू में है 5 2x प्लस 3। तो सबसे पहले इसको ही सही कर लेते हैं। अगर हम इसका एलसीएम x लेंगे तो ऊपर क्या है, जब नंबर सेम होता है तो ऊपर की वैल्यू एज इट इज आ जाती है, ठीक है। माइनस 3 के साथ जो है x का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू में हो जाएगा 5 अपॉन में 2x प्लस 3। अब क्या करते हैं, हम ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 4x है, 4 माइनस 3x है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 3 के साथ, और ये इक्वल्स टू में 5 के साथ x का मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसको ठीक कर लेते हैं। पहले 4 से इस पूरी इक्वेशन को 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस 3x रखेंगे और ये 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5x एज इट इज रहेगा। 4 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8 आया x, 4 से 3 का किया तो 12 आ गया। फिर माइनस 3 से 2 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, और x से x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 3 से अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। x एक ही है तो x आ जाएगा, इक्वल्स टू में 5x आ गया। ठीक, अब यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये x 8 है और ये माइनस का 9x है। तो इसका मतलब 8x में से 9x में से अगर 8x माइनस किए तो यहाँ पे x बचा। चूंकि बड़े के साथ माइनस का नंबर है तो इसके आगे माइनस आ जाएगा। फिर प्लस 12 एज इट इज आ जाएगा, और माइनस 6x का स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू में 5x। चूंकि ये क्वाड्रिक इक्वेशन है तो इसको क्वाड्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, ये सारी इक्वेशन को, ये जितने भी नंबर्स हैं, न्यूमेरल्स हैं, जो भी है, इसको हम राइट हैंड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का x है, इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो 5x प्लस x। ये प्लस का 12 है, राइट हैंड पे जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। और इसी तरह से ये माइनस का 6x स्क्वायर है, राइट पे जाएगा तो ये प्लस का 6 स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड पे 0 हो जाएगा। अब इसको यहां से ही कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेते हैं। 5 में एक x जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, और फिर माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन आ गई। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। अभी देखो इसको शॉर्ट करने का एक तरीका है, जैसे कि अगर हम देखें तो हर वेरिएबल के साथ यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ये 12 है, ये सारे नंबर जो है 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, इन सब नंबर में से 6 कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हमने यहाँ से 6 कॉमन निकाला तो ये x का स्क्वायर बचा, यहाँ से 6 कॉमन निकाला तो सिर्फ x बचा, और अगर यहाँ से 6 निकाला तो 6 2 जो 12, 12 2 बार में आता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू में 0। अब ये जो कॉमन है ये इनके साथ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू में 0 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। फाइनल क्वाड्रिक इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का मेथड आप सबको पता है। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसको जो है फैक्टराइज कर लेते हैं और मिडिल टर्म मिल जाती है। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो हम 1 से, अगर हमने -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। अब 2 की फैक्टर हम इस तरह से करेंगे कि हमें क्या मिल जाए, मिडिल टर्म में प्लस x मिल जाए। तो देखो x है एक, अगर हम 2 को, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 1 था, इसे ही ले लेते हैं। 2 में -2 में अगर हम 1 ऐड करेंगे, नहीं अगर हम सॉरी
अगर हम 2 में -1 कर देंगे तो हमें यहाँ से प्लस का 1 मिल जाएगा। तो हम मिडिल टर्म को इसी फॉर्म में राइट कर देते हैं। यहाँ पे आए एक्स स्क्वायर लिखा प्लस इस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1। एक्स बाहर डाल दें, -2 इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे 2 के साथ अगर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और ये -1 के साथ x को करेंगे तो ये x आ जाएगा। तो कैलकुलेट हो गई, यहाँ से हमें x मिल गई ना। मिडिल टर्म को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। फॉर -2 इज इक्वल टू में 0। अब देखो आगे क्या करते हैं, हम इन दोनों में से, ये दोनों जो x के वेरिएबल हैं, ये x के नंबर हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकालते हैं। तो दोनों टर्म में x है, तो हमने यहाँ पे एक x कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे x का स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, प्लस यहाँ पे 2 और x था, अगर x बाहर आ गया तो अंदर 2 बचा। सिमिलरली इन दोनों में देखते हैं, यहाँ पे माइनस है, दोनों नंबर में माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लिया। अब इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हमने क्या किया, 1 ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा x, माइनस माइनस क्या हो गया, +2। ठीक। अब एक तो ब्रैकेट हमारा कौन सा बन जाएगा, जो हमारा कॉमन है, x + 2, और एक ब्रैकेट हमारा कौन सा बन जाएगा, जो अनकॉमन है, x - 1। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x + 2 इक्वल्स टू में 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। और अगर हम x - 1 को करें, इक्वल्स टू में 0 रखें, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। हमें स्टार्टिंग में कहा था कि x की वैल्यू जो है वो 0 और -3/2 नहीं होनी चाहिए, तो दोनों कंडीशन में हमारी x की वैल्यू वो नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 और -3/2 नहीं है। तो हमारा सॉल्व हो गया प्रॉब्लम यहीं में, हैंस प्रूव। अगर आपको समझाने का तरीका पसंद आया हो या मेरे साथ करने से आपको थोड़ा सा इजी लगा हो करने का तरीका, हमारे वीडियो को दोबारा फॉलो करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।